जाएंगे, अभी तक कहना ठीक है जीवन, बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच न्यूज रूम से हमारे साथ मनीषा जुड़ चुकी है। मनीषा, आज क्योंकि न्यू ईयर और साल का पहला दिन और ऐसे में ब्लास्ट की खबरें बेहद दुखद खबर है ये। बिल्कुल बिल्कुल तरन्नुम, और देखिए लगातार हम ये खबर जो है वो अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से दे रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में साल के पहले दिन जहां पर पंजाब, हरियाणा और तमाम मैदानी इलाकों से सैलानी भी पहुंचते हैं, पर्यटक वहां पर टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं, लगातार पहुंचते हैं। और साथ ही साथ देखिए नए साल के जश्न को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ से मैदानी इलाकों में वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और आनंद लेते हैं कि नए साल का जश्न है, नए साल की तस्वीरें और नए साल की जो यादें हैं वो हम अपने परिवार के साथ वहां पर मनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच दुखद ये है कि यहाँ पर धमाका हो जाता है। ये धमाका करीब 9:45 बजे के करीब होता है, सुबह 9:45 के आसपास धमाका होता है, जिसकी 500 मीटर तक जो पूरी आवाज़ है वो सुनाई देती है। इसमें सैनिक भवन है, पुलिस थाना का इलाका है और मार्केट कमेटी के ऑफिस की इमारतें भी शामिल है, जिनके शीशे तक वहाँ पर टूट जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि शीशे टूट गए। निश्चित तौर पर आसपास के जिन लोगों ने इस धमाके को सुना होगा उनके बीच में कितनी बौखलाहट और उनके बीच में कितना डर का माहौल। और जैसे कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जीवन भी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया है कि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाके की वजह क्या थी, क्या कारण रहे धमाके के, या फिर किसी साजिश का हिस्सा था। ये तमाम वो महत्वपूर्ण पहलू होंगे जो जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। एसपी वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ तमाम अधिकारी, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची हुई है जो हर एक एंगल से अब इसकी जांच पड़ताल करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे अंदाजा लग सकता है कि नालागढ़ इलाके में बहुत ज्यादा हुआ है। बने रहिएगा मनीषा, आऊंगी मैं आपके पास। जीवन, मैं आपके पास ही आऊंगी। खबरों के मुताबिक अभी जो खबर निकल कर सामने आई है, आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है। जीवन, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। ईसीएच भवन, पॉलिटेक्निकल और जो मार्केट है वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि कोई और ऐसी घटना ना हो, कोई और धमाका ना हो, तो आप लोग वहां से उनको निकाला जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं या जो लोग घूमने आए हैं, आपने सही कहा, जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर लोग नए साल के लिए घूमने आते हैं, तो पर्यटन स्थल ये भी, यहाँ पर भी लोग घूमने आते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है उसने लोगों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, तो जो बाहर से लोग यहाँ पर आए थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात की, जो बहुत बड़ा इलाका 300 से 400 मीटर का जो इलाका है, यहाँ पर दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल, वहां पर दहशत का माहौल जरूर है। मनीषा, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि नया साल, जैसा कि हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारी तादाद में पर्यटक वहां पर पहुंचे होंगे और इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं कई सवाल निशान भी खड़े करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हाई अलर्ट आसपास के तमाम इलाकों में भी रखा गया है। बिल्कुल, हाई अलर्ट भी है और साथ ही साथ अब फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं, पुलिस बल की तैनाती है, अलग अलग विभागों की जो टीमें वो भी पहुंच रही हैं। वजह तक पहुंचने का प्रयास लगातार तरन्नुम किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो वहां पर आसपास के लोग थे, जिन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा या अपने कानों से उस धमाके की आवाज़ सुनी, चश्मदीद का ये कहना है कि एक चश्मदीद से जब बातचीत की गई, उनका ये कहना है कि 16 mm का एक शीशा पूरी तरीके से टूट गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा और कितने बड़े नुकसान। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ही साफ हो पाएगा कि कितना नुकसान हुआ। फिलहाल इसमें राहत की खबर अभी तक ये है कि इसमें किसी प्रकार के घायल होने की या फिर किसी की जनहानि की इसमें जानकारी नहीं है। फॉरेंसिक टीमें, जैसा कि मैंने बताया, कि लगातार पहुंची हुई हैं, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं। जो यहाँ पर कारण रहे, क्या महत्वपूर्ण कारण रहे, क्या फैक्टर्स रहे, क्या वजह रही धमाके की, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो जांच का विषय है, वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि साल के पहले दिन आज ये धमाका होना, सुबह सुबह धमाका होना, कल तक हम अपने दर्शकों को वही तस्वीरें भी दिखा रहे थे तरन्नुम कि हिमाचल प्रदेश है, देश का अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर जो पर्यटक हैं वो अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे हुए हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए, नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए, 2025 को यादों में समेटने के लिए और नए 2026 में प्रवेश करने के लिए। हिमाचल प्रदेश भी पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पर भी पर्यटन जो है वो लगातार बड़ी संख्या में आते हैं। इस बार भी यहाँ पर हरियाणा और पंजाब से खासतौर पर जो भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं, अभी भी वहां पर प्रदेश में भारी संख्या में पर्यटकों की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी के बीच में इस तरह का धमाका वाकई में चिंता पैदा करता है और सवाल भी। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता भी पैदा करता है और कई सवाल भी। जीवन, में आपके पास ही आऊंगी। लगातार कई तरह के सवाल इस वक्त जहन में जरूर है, लेकिन अभी तक तस्वीरें क्लियर नहीं है कि इसके पीछे की वजह क्या रही है। हालांकि आसपास के इलाकों को बिल्कुल खाली करवा दिया गया है, लेकिन आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं? क्या कोई ऐसे हसास इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं जहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है?
देखिए, जैसे आपने भी कहा और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बिल्डिंग है, थाना क्षेत्र की बिल्डिंग है, जो नजदीकी क्षेत्र है 400 से 500 मीटर का, और ईसीएच जो क्लिनिक है, पॉलीक्लिनिक है, वहां पर मार्केट कमेटी है, मार्केट का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर लाखों लोग वैसे भी रह रहे हैं। और इस तरह का धमाका होना, हालांकि अभी तक जो इनपुट हमारे पास आया है वो उसमें ये पता चल पाया जनहानि नहीं हुई है किसी की, लेकिन बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है, दूसरे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है, और जो लोगों को वहां से जो मकान है उनको खाली करवाया जा रहा है, सील कर दिया गया है इलाके को, और लोगों को सुरक्षित स्थान पर इसलिए निकाला जा रहा है कि कोई धमाका ना हो। जी बिल्कुल, यानी कि इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। जीवन, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनीषा, मैं आपके पास ही आऊंगी। तमाम वो जो तस्वीरें सामने आ रही है, अब यहाँ पर देख रहे कि भारी नुकसान की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जान के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त वहाँ पर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम वो बॉर्डर्स एरिया जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, यानी कि इसके पीछे की वजह भी बेहद गंभीर मानी जा रही है। मनीषा, बिल्कुल, इसके पीछे की वजह क्या रहेगी वो तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा तरन्नुम। लेकिन विधायक हैं यहाँ नालागढ़ जहाँ पर ये धमाका हुआ है, विधायक है हरदीप सिंह बावा, जिन्होंने इस धमाके की पुष्टि की है। हालांकि वो ये लगातार कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जांच के बाद ही इसके असली वजह और इसके असली कारण का पता लग पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जाँच का विषय है। तमाम टीमें वहाँ पर पहुँची हुई है, पूरे प्रदेश को, पूरे इलाके को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, अलर्ट जारी किया है। लेकिन बड़ी बात यही है और अभी भी सवाल यही है कि लगातार, क्योंकि कई दिनों से पहले कई लोग तो हफ्ते भर पहले या 5 से 7 दिन पहले ही अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और आज का दिन पर्यटक वहां पर भारी तादाद में पहुंचते। बने रहिएगा मनीषा, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 9:45 पर यह जोरदार धमाका होता है। आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन हिमाचल में यह बड़ा धमाका नालागढ़ में पुलिस थाने के पास ये ब्लास्ट होता है। आसपास की इमारतों और आर्मी अस्पताल के शीशे टूट जाते हैं। हरियाणा, पंजाब के हजारों टूरिस्ट वहां पर मौजूद है। नए साल के जश्न के लिए हिमाचल में भारी भीड़ देखने को मिला और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तमाम तैयारियां जरूर की जाती है। जब पता है कि हिमाचल एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर अक्सर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, और साल के पहले दिन इस तरीके से ब्लास्ट होना, कई तरह के सवाल। लेकिन फिलहाल इन तमाम सवालों की इतर जो है लगातार अभी तहकीकात की जा रही है और तफ्तीश के बाद कुछ हद तक तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। आपको बता दें कि सुबह 9:45 पर यह जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद से ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब के हजारों टूरिस्ट हिमाचल पहुंचे थे और इसी बीच नए साल के जश्न के लिए हिमाचल में भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। हालांकि अब जो है तमाम संवेदनशील इलाके, हसास इलाके, वहां बिल्कुल सुरक्षा और यहाँ पर कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो है अभी इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की जा रही है। मनीषा, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।